सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। भारत गुलाम किसके समय में हुआ, किनके समय में भारत गुलाम हुआ? इंडी अलायंस गठबंधन गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। They have nothing to do with Hinduism. They are out to get power at any cost. नए हिंदुस्तान के राजनीतिक मंच पर नई भूमिका, नई प्रस्तावना, नए विमर्श, नई अवधारणा और नई दृष्टि का राजनीतिक स्पर्श है। एक तरफ सनातन को कोसने वाले इंडिया गठबंधन के धीर, गंभीर और वीर योद्धाओं की फौज है, तो दूसरी तरफ सनातन संकल्प को लेकर 2014 से सत्ता सिद्ध कर बैठा एनडीए गठबंधन। एक पर्दा गिरता है तो दूसरा उठता है, एक संवाद खत्म होता है तो दूसरा गूंजता है। 2024 की राजनीतिक रंगभूमि में पात्र अनेक हैं, संवाद अनेक, लेकिन विषय एक, सनातन। ये इंडी अलायंस की नीति है, एक गठबंधन गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। राजनीति में कहा कम जाता है, संकेत बड़े होते हैं। सनातन धर्म के खिलाफ नफरती राग छेड़ने वालों को पीएम मोदी का यह जवाब था, लेकिन सवाल यह है कि इसकी जरूरत पड़ी क्यों? जवाब है सनातन के खिलाफ आईएनडीआईए गठबंधन के कुछ नेताओं के जहरीले बयान। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது. சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப HIV இருந்தது. लेकिन हद तो ये रही कि सनातन के खिलाफ विश्व मन करने वालों पर न मोहब्बत की दुकान के सौदागर ने कुछ बोला, न उनकी फ्रेंचाइजी बांट रहे आईएनडीआईए गठबंधन के मचे हुए वरिष्ठ नेताओं ने। सवाल है क्यों? जवाब है आईएनडीआईए गठबंधन की जातीय राजनीति का घुटा हुआ फॉर्मूला।
INDIA गठबंधन में करीब 27 क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं। इसमें ज्यादातर पार्टियों की राजनीति जातीय खांचों में बटी रही है। इसके साथ ही मुस्लिम वोट बैंक को भी अलग अलग राज्यों में ये पार्टियां साथ दी रही हैं। 2014 के बाद से INDIA गठबंधन में शामिल ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों की पकड़ अपने वोट बैंक पर कमजोर हुई है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रही मोदी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का वो कार्ड जो जाति से ऊपर लोगों को एक विराट राष्ट्र के मंच पर जोड़ता है, जिसमें राष्ट्रवाद का सूत्र सर्वोपरि है। देश की प्राचीन संस्कृति पर गौरव है, परंपराओं पर गर्व है और सनातनी होने का गौरव। चाहे विपक्ष के महागठबंधन के दूसरे नेता हों या फिर भारत को जोड़ने का हठयोग करने वाले राहुल गांधी, वो बखूबी जानते हैं कि जब तक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मोदी सूत्र खंडित नहीं होता, विपक्षी महागठबंधन की सत्ता की प्राण प्रतिष्ठा संभव नहीं होगी। और इसके लिए बेहद अहम है बीजेपी और पीएम मोदी पर सनातन सूत्र के जरिए जातीय व्यवस्था को मजबूत करने के आरोप लगाना और उसे सिद्ध करना। तो क्या INDIA गठबंधन की रणनीति सनातन धर्म के जरिए जातीय व्यवस्था को भड़काना है, सनातन पर वार कर सर्वजातीय एकता को तोड़ना है और सनातन को कोसकर मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर मोड़ने की ये कोशिश है? I have not read anywhere in no Hindu book, from no Hindu, learned Hindu person, have I ever heard that you should terrorize, harm people who are weaker than you. I've never read this. So this idea, this word, Hindu nationalists, this is a wrong word. They're not Hindu nationalists. They are nothing to do with Hinduism. They are out to get power at any cost, and they will do anything to get power, and they will do anything to ensure that the Indian caste structure, the social structure of my country is not threatened.